हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने थ्योरम नंबर 2 तक डिस्कस किया था। थ्योरम नंबर 3 में क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सर्कल गिवन है हमें यहाँ पे और ये इसमें कोड है ए बी, सेंटर्स का ओ। तो अगर इस सेंटर से हम इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो कैसे करेंगे इसको हम प्रूव, देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ पी इस कोड ए बी पर। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पर, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या प्रूव करना है इसमें हमें कि ये कोड, ये परपेंडिकुलर है, इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि दोनों रेडियस है, रेडियस इक्वल होती है। ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। और एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ, दोनों 90 डिग्री हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बाय आर एच एस दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ लिखेंगे हम ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रेडियस, इसके बाद एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ, दोनों 90 डिग्री हैं। एंड लास्ट ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है ये, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल ये, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। देयरफॉर ए पी इज इक्वल्स टू पी बी बाय सी पी सी टी, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रूव हुआ। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। यहाँ पे हम अब ये जो थ्योरम लिखेंगे हम, ये कन्वर्स है थ्योरम नंबर 3 की, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है इसका स्टेटमेंट है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर the line drawn through the center of a circle to bisect the chord। हम ऐसी लाइन सेंटर से ड्रॉ करें किसी कोड के ऊपर जो उस कोड को बाइसेक्ट कर दे, तो क्या होगा इस कंडीशन में, इस परपेंडिकुलर टू द कोड। तो ये देखते हैं कैसे कन्वर्स हुआ इसका। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें कोड ए बी है, सेंटर ओ है। हमने यहाँ से एक ओ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी ए पी जो इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है। पहले हमें बाइसेक्ट प्रूव करना था, लेकिन अभी हमें बाइसेक्ट, ये ऑलरेडी बाइसेक्टर गिवन है। इट मीन्स ए पी इज इक्वल्स टू पी बी हमें गिवन है। ये दोनों रेडियस इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों रेडियस इक्वल, सारी रेडियस इक्वल होती हैं। हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर फॉर्म हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो यहाँ क्या गिवन है हमें इस बार, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। क्या प्रूव करना है इसमें हमें, एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल
BPO 90 डिग्री प्रूव करना है अपना। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। सेम यहाँ पर हम दिख रहा है कि ये दो ट्राइंगल हैं APO एंड BPO। तो इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO, इसमें हमें क्या दिख रहा है, OA इजिकल्स टू OB, दोनों रेडियस हैं। OP इजिकल्स टू OP, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। एंड AP इजिकल्स टू PB, ये हमें गिवन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPO बाय SSS। तो हमने देखा दोनों ट्राइंगल SSS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर एंगल 1 इजिकल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। अब ये दोनों एंगल CPCT से इक्वल हुए और यहाँ पे हम दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने हुए हैं। तो इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। हम इन दोनों एंगल को x मान लेते हैं कि दोनों इक्वल हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये भी x है, ये भी x है, इजिकल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2x इजिकल्स टू 180 डिग्री, देन x इजिकल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इजिकल्स टू 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल 1 इजिकल्स टू एंगल 2 दोनों कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी प्रूव होगी। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। एक्सरसाइज 10.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप्स के सर्कल्स के पेयर फॉर्म ड्रॉ करने हैं और ये बताना है इसमें कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, ये हमने इस तरह से बनाया है पेयर सर्कल का। तो यहाँ देख रहे हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो इस कंडीशन में कितने कॉमन पॉइंट हुए, 2। सेकेंड देखते हैं हम, अगर इस तरह से हम बनाएंगे पेयर, इस कंडीशन में कितने कॉमन पेयर दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, ओनली 1। नेक्स्ट, इस तरह से बनाएंगे हम, तो इस कंडीशन में कितने कॉमन पेयर होंगे, कॉमन पॉइंट ओनली 1 होगा। एंड लास्ट, अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो इस कंडीशन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल मीन्स विदाउट सेंटर, अगर हमने किसी बैंगल से या किसी कैप से हमने सर्कल ड्रॉ किया और उसका सेंटर में, तो अगर हम कंपास से ड्रॉ करते हैं तो हमें सेंटर पता होता है इसका, लेकिन हमने किसी बैंगल से ड्रॉ किया सर्कल, इसका सेंटर हमें पता नहीं है, तो उसको हम कैसे इसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम सर्कल पे कोई 3 पॉइंट्स ले लेंगे, कहीं पर भी आप बाउंड्री पे सर्कल पे 3 पॉइंट्स लिए हमने, इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया इस तरह से। ठीक है। अब हमें क्या करना है, AB एंड BC के बनाने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाए जाते हैं, हमें AB का AB कंपास लेना है और AB का मोर देन हाफ आइडिया से मोर देन हाफ ओपन करना है कंपास को, और इस तरह से A और B पे रख के इस तरह से कट कर देना है। तो ये जो पॉइंट्स मिलेंगे हम इंटरसेक्शन वाले, इसको ज्वाइन कर देंगे हम। इसी तरह से हम BC का बनाएंगे, मोर देन हाफ कंपास खोलेंगे और इस तरह से हम B और C से पॉइंट्स आर्क कट करेंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। तो जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। तो इसको आप कंपास से घर पे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का ये, इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 सर्कल्स हैं, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखा हमने A और B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर,
प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। इसका सेंटर हमने ओ लेट कर लिया, इसका हमने ओ डैश लेट कर लिया, ये हमने ज्वाइन किया और ये हमारी ए बी हो गई कॉमन कोड। कॉमन कोड क्यों हुई है? क्योंकि ये वाली कोड है, ये दोनों सर्कल्स के अंदर दिख रही है हमें, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर कि जो सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है इस कोड ए बी को बाइसेक्ट करेगा एट 90 डिग्री। तो इट मीन्स हमें यहाँ प्रूव करना है ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, और सेकेंड थिंग ये वाला एंगल जो है एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दो पार्ट हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे? हमने यहाँ ओ ए, ओ डैश ओ बी एंड ओ डैश बी इनको ज्वाइन कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ हम। यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ए ओ डैश ओ डैश एंड बी, ठीक है। ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि ये बड़े सर्कल की रेडियस दोनों इक्वल होंगे। ओ डैश ओ इज इक्वल्स टू ओ डैश बी, ये छोटे सर्कल की रेडियस तो ये भी इक्वल होंगे। एंड ओ डैश इज इक्वल्स टू ओ डैश, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि बाय ऐसे से दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ए ओ डैश एंड ट्राइंगल बी ओ डैश। तो यहाँ लिखेंगे ओ डैश इज इक्वल्स टू ओ डैश, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड। नेक्स्ट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ये बड़े सर्कल की रेडियस है। एंड ओ डैश ए इज इक्वल्स टू ओ डैश बी, ये छोटे सर्कल की रेडियस है। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डैश बाय एस एस एस। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंगल 3 और एंगल 4 नेम दे रहा हूँ उसको। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब हम फिर से दो ट्राइंगल के पेयर लेंगे। हम लेते हैं यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल ए ओ एम एंड नेक्स्ट ओ एम बी, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। ओ एम इज इक्वल्स टू एम दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए। तो बाय एस एस दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। स्टार्ट करते हैं फिर से इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हमने ऑलरेडी प्रूव किया ऊपर। नेक्स्ट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ये रेडियस है बड़े ट्राइंगल की। एंड नेक्स्ट ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम बाय एस ए एस, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ए एम इज इक्वल्स टू बी एम बाय सी पी सी टी। देयरफॉर ए एम इज इक्वल्स टू बी एम बाय सी पी सी टी। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। एंड लास्ट है हमारा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करने हैं हमें, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी बाय सी पी सी टी इक्वल होंगे। इसको हम एक्स मान लेते हैं। हम देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 की स्ट्रेट लाइन पर है और दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। और एंगल 1 और एंगल 2 को हमने एक्स सेलेक्ट किया है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.3 फिनिश हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की थ्योरम्स और 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।